जनता की आवाज़ 99 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं क्षेत्र संख्या 35 में। हमारे सामने जिला परिषद के उम्मीदवार मौजूद है जो पिछले बार बहुत ही बहुमत के साथ जीते हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार सिंह उर्फ नन्हे सरदार। सर, आपका चुनाव में लड़ना क्या मकसद है जो आप चुनाव में आए? चुनावी हम 2016 में चुनावी मैदान में आए थे। जनता हमको बहुत वोट से जिताए थे। बहुत काम हम कर सके, कुछ अधूरा काम है, इसी मकसद से हम उस अधूरा काम को पूरा करने के लिए फिर से चुनावी मैदान में आए हैं। सर, क्या आपके जनता के बीच में ऐसा था जो आप पहली बार उठे जिला परिषद के सीट से और फुल बहुमत से आपको जीत हासिल हुई? जनता में हम लोकप्रिय थे। हम शुरू से सामाजिक न्याय का काम करते थे। हम 2016 से पहले भी सामाजिक न्याय का काम करते थे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, गरीब गुरबा का मदद करते थे। इसीलिए जनता मालिक हमको बहुत भारी मतों से जिताए। सर, आपके पीछे कोई ऐसा हाथ होगा जो आपको राजनीति के बारे में कुछ बताते होंगे, या फिर आप खुद से इतना? हम गरीब गुरबा की सेवा के लिए आए हैं। ये तो हमारा खूने में है। हमारा दादाजी गरीब गुरबा की सेवा करते थे, हम लोग भी करते हैं। हमारा चाचा विधायक हैं, हमारा भाई 4 बार 5वां बार मुखिया बनेगा। तो हम लोग खानदानी के जनता की सेवा के लिए आए हैं इस राजनीति में। सर, आप जिस समय 2016 में आप इलेक्शन लड़े थे, उससे पहले इस क्षेत्र की जो सबसे ज़्यादा समस्या थी वो क्या थी और अभी क्या है? समस्या तो वहीं का वहीं है। हमारे क्षेत्र में न एक बढ़िया सड़क है, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का भी कोई सुविधा नहीं है, हमारे क्षेत्र में पूरा मटिहानी विधानसभा में एगो डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे क्षेत्र में बच्चा बुतरू को खेलने के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड भी नहीं है। पूर्व में थे 17 साल विधायक रहे हमारे जो थे जदयू के विधायक थे, वो कुछ नहीं कर पाए। पूर्व का विधायक सिर्फ जनता को लूटने का काम किए, नारियल साड़ी बांट के जनता को ठगने का काम किए। कहीं कुछ 17 साल में विकास नहीं किए, लेकिन वो जो नहीं कर पाए तो ये नया विधायक जी बने हैं, उसी वक्त से विकास यहाँ शुरू हो गया है। हम और विधायक जी मिलके इस 5 बरस में जो बन सकेगा विकास करेंगे। सर, आप खुद से क्या काम किए? जैसे कि अभी हम सड़क से आए तो सड़क का कहीं कहीं पर हालात ख़राब था, कहीं कहीं पे टूटा हुआ था, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो पुरजा हम 17 गो योजना विकास का किए हैं। जो हमसे बन पाया 2 साल तो हमको कामें नहीं करने दिया। हम लोग 2018 ईस्वी में इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए। हमारे साथ बेगूसराय के 12 जिला परिषद साथी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी का सचिव जब इस बात को जाने, तब वो यहाँ के डीएम से बात किए और डीएम साहब जब हम लोग को बुलाए, उसके बाद हम लोग को 2 बरस सिर्फ काम करने का मौका मिला। 2 बरस में देख लीजिए जी, हम 17 गो योजना हमारा क्षेत्र में हमारा अपना किया हुआ काम है। 15 योजना 1 बरस के लिए स्वीकृत है। ये सब 2021-22 का योजना है जो जनवरी फरवरी में होगा। सर, जितने भी उम्मीदवार रहते हैं, और अभी तो आप रह चुके हैं वर्तमान में, तो आपको जनता अच्छे से ही जानते होंगे, लेकिन जितने भी आते हैं सब यही बोलते हैं जो हम ये सब करेंगे वो सब करेंगे। जो अभी आपको करने का इच्छा है वो पहले भी तो कर सकते थे। फंड का कमी था। जिला परिषद से हमारे जनता भगवान बहुत आशा लगा लेते हैं। वो समझते हैं जिला परिषद 8 पंचायत का है, इनको 8 पंचायत के मुखिया से ज़्यादा फंड होगा। लेकिन हकीकत ये है जो सरकार जिला परिषद को वार्ड कमिश्नर से भी कम फंड देता है। उसी कम फंड में ये तो आईना है। 20 बरस के अंदर कोई जिला परिषद यहाँ से जीते, लेकिन वो आईना नहीं दिखा सकते हैं जो वो क्या किए। कहीं 1-2 जगह काम किए, लेकिन हम 17 जगह 7 पंचायत में काम किए हैं। इसका बाज़ाब्ता आईना है, ये हम जनता को दे रहे हैं, जनता मालिक देख रहे हैं। सर, आप अपने राज्य में कुछ भी ऐसा काम किए हो जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला होगा वो काम करने के बाद? सबसे बड़ा काम हम ये किए, हमारे क्षेत्र में जिला परिषद को लोग जानते भी नहीं थे जिला परिषद क्या होता है, उसका क्या काम है। हम आए तो जिला परिषद का नाम उजागर किए, लोग जानने लगे जो जिला परिषद भी एक पद होता है। तो सर, अगर आप इस बार फिर अगर जीत जाते हैं, आपको जनता इतना चाहती है तो उम्मीद है जीतने की, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? हमारा पहला काम होगा, हमारा 8 पंचायत पड़ता है। 8 पंचायत में हम 7 पंचायत में काम किए। एक बिहार का सबसे पिछड़ा पंचायत है जो गोरगामा पंचायत है, वहाँ पे नए 17 बरस का पूर्व विधायक था, वो कुछ किया।
और पूर्व के जो जिला परिषद भी थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो वहाँ हमको सबसे पहले सड़क का व्यवस्था करना है, बिजली का व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है, उसके बाद फिर दूसरा जगह कुछ करना है। सबसे ज़्यादा हम सामाजिक न्याय का काम करते हैं। सर इस क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्या अभी व्यवस्था है? स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इसमें अभी क्या व्यवस्था है? कुछो नहीं व्यवस्था है। शिक्षा स्वास्थ्य का एकदम स्तर यहाँ पे गिरा हुआ है। 17 साल से हमारे मटिहानी विधानसभा में कुछ कामें नहीं हुआ, नहीं शिक्षा, नहीं स्वास्थ्य, नहीं सड़क, मैंने जनता की मूलभूत सुविधा का कोई काम नहीं हो सका। यहाँ का पूर्व विधायक सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। सर क्या लगता है इस बार आपकी टक्कर जो होने वाली है वो किनके साथ होने जा रहा है? किसी से मेरा टक्कर नहीं है, हमारे टक्कर में कोई नहीं है, सब जनता ठगने वाला है। हमारे जो कुछ उम्मीदवार हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो अभी खड़ा हुए हैं जिला परिषद में, वो घूम घूम के 200-500 ठगने वाले हैं। जनता मालिक हमारा सब जानते हैं कौन उम्मीदवार कैसा है। हम 200 रुपया देने वाले हैं गरीब गुरबा को, तो इसी में आप अंतर समझ लीजिए। जनता भी समझ रहे हैं कौन उम्मीदवार कैसा है। सर आपका राजनीतिक सफ़र जो था वो कब से और कहाँ से शुरू हुआ था? हम बच्चे से, हम 13-14 बरस के थे, उसी वक्त से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। गरीब गुरबा की मदद में लगे रहते हैं, सामाजिक न्याय का काम करते हैं। कहीं भी गरीब गुरबा को कोई दिक्कत करता है तो वहाँ सबसे पहले हम पहुँचते हैं। सर आप कितने क्लास तक पढ़े हुए हैं? हम तो बेसी नहीं पढ़े हुए हैं, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। उसके बाद से केस उस हो गया, जेल चले गए, उस वक्त से पढ़ना छोड़ दिए। जनता की सेवा में उस वक्त से लगे हुए हैं। सर आप जब जेल में गए तो उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी जो विरोधी दल है वो आपके बारे में बोलते हैं, आप हमेशा जेल में ही रहते हैं, तो आप जनता के बीच कब आएंगे और क्या कीजिएगा जनता के लिए? रहते थे, पहले था हम कुख्यात बदमाश थे, लेकिन धीरे धीरे समझ बुद्धि आया तो जनता की सेवा में लग गए। पहले भी कोई भी गलती किए तो जनता के लिए गलती किए। कोई जनता को तंग करता था तो हम वहाँ जाते थे, तो हमको लड़ाई हो जाता था, केस हो जाता था, जेल जाना पड़ता था। इधर भी हमको फंसा दिया। एगो 2002 ईस्वी पुराना मामला था पटना जिला का, सब केस खत्म था, लेकिन विरोधी विधायक लग गया तो उसको उजागर कर दिया। तो इधर भी पिछला साल हमको जेल जाना पड़ा है, 1.5 साल लगभग जेल में रह के आए हैं। सर आपका इधर बहुत ज़्यादा नाम है। जब हम आने लगे आपके पास तो आपका जहाँ पर नाम बताते थे एकदम क्लियर सब रास्ता जानता था, सब के सब आपके घर के। इसके पीछे क्या राज है? राज है जो जनता को हम मदद करते हैं, जनता भी हमको चाहते हैं। एक नेता में जो सब कुछ होना चाहिए वो हम सब करते हैं। जनता के बीच गरीब गुरबा की मदद करते हैं। कोनो पंचायती होता है तो उसमें जाते हैं। बहुत विकास का भी योजना किए। हम राजनीति माने से पहले भी जनता से जुड़े हुए थे, इसीलिए जनता के बीच हम बहुत लोकप्रिय हैं। सर जब आप कानूनी व्यवस्था के साथ चलने लगे, जब आप झगड़ा वगड़ा छोड़ दिए, तो इसके पीछे क्या राज है जो आप वो सब छोड़ के एक सीधे साधे इंसान की तरह जीवन अपना? वो लड़कपन था, बच्चा थे, नहीं समझ आया, मन के चलिए किए। जिस वक्त समझ आया उस वक्त से हम एकदम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं हमारे ऊपर कोई शिकायत नहीं है, कोई 2 रुपया ठगने का काम किया या किसी टैक्स मांग दिए या किसी को तंग किए। जहाँ तक हुआ हमारा अपना जान से हम मददें कर रहे हैं। पहले भी मदद करते थे, अभी भी कर रहे हैं, जब तक बचेंगे जनता की सेवा करते रहेंगे। सर आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ 99 के द्वारा अपने जनता को संबोधित करना चाहेंगे? हम जनता को यही कहेंगे कि विरोधी की बात में नहीं आना है। आपके सामने अभी जिला परिषद के 11 उम्मीदवार खड़ा है, आपके सामने आईना है, आप देख लीजिएगा। जनता मालिक जो आपको 11 में सबसे बढ़िया पसंद आएगा, बुझाएगा, जो सबसे बढ़िया हमारा काम कर सकता है, उसको वोट दीजिएगा। अपना वोट बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, जनता की आवाज़ 99 से जुड़ने के लिए धन्यवाद। 21 PM करने वाले हैं क्षेत्र संख्या 35 के जो जिला परिषद के उम्मीदवार है, तो उनको आप क्या चीज़ दे के आप अपना वोटिंग कीजिएगा? अपना मत दे करके। जैसे क्या उनके अंदर में क्या अच्छाई है जो आप उनको देख के आप वो वोटिंग? अच्छाई है जो एकदम 1 नंबर आदमी है। क्या उम्मीद है कौन इस बार जीतेंगे? नन्हे सरदार जीतेगा। आप इनको डर से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दिल से सपोर्ट कर रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है, गौवा है तो डर फिर इसमें क्या है। सर 5 साल ये रह चुके हैं हाँ, जिला परिषद, तो सब दिन रहेगा। उसमें आपके लिए क्या कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए। सर इस क्षेत्र का जो कुछ अगर जो समस्या है तो वो आप कह सकते हैं? कोई समस्या नहीं है यहाँ। आपको इंदिरा आवास का लाभ मिला है? मिलेगा, बहुत को मिल रहा है, नंबर 1 मिलेगा। सर इधर जो मिलता है इंदिरा आवास का लाभ, तो उसमें धांधली भी होता है। ऐसे बहुत पंचायत में ऐसा सुनने में आया 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया इंदिरा आवास वो में हमको घुस। पता नहीं है। आपके क्षेत्र में धांधली होता भी? कोई कहेगा तब ना जो हमसे ले लिया है इतना रुपया। जी ठीक। नाम हो? बाबू साहेब सिंह।
इस बार आप अपना वोटिंग क्या चीज देख के दे रहे हैं? देख नेता के देख के वोटिंग कर रहे हैं। इनके अंदर में आपको क्या अच्छा लगा जो आप इनको वोट एकदम भावना एकदम फिट है। सर 5 साल ये रह चुके हैं, ये आपके लिए क्या कुछ किए आपके गांव के लिए? गांव विकास हो रहा है, विकास कर रहा है। और इस क्षेत्र की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो कैसे? गड़बड़ चल रहा है, वो व्यवस्था होगा। वर्तमान में अभी ये 5 साल रह चुके हैं। हाँ। तो ये क्या किया? समय नहीं मिला, उसको कारण 2 साल एंगेज हो गया कोरोना में। तो इस बार क्या उम्मीद है, अगर जीत जाएंगे तो पूरे टाइम देंगे आपको? जी जाएंगे तो कैसे काम होगा। और आप डर से कर रहे हैं सपोर्ट या दिल से? डर से नहीं, दिल से करते हैं। जनता सेवा करता है नेता। इस बार फिर से ये सत्ता में आएंगे? गरीब गुरबा को देखता है। जी ठीक।